भारत के उत्तर में बसे एक दूरदराज गांव चंद्रकोट के पास एक पुराना जंगल था जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, न दिन में न रात में। गांव वालों का मानना था कि वहां एक ब्रह्मराक्षस रहता है जो कभी एक तपस्वी ब्राह्मण था लेकिन अब अभिशप्त आत्मा बन चुका है। उसके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों की आत्मा चुराकर उन्हें कैद कर लेता है और कभी वापस नहीं लौटने देता। 2023 की गर्मियों में 4 दोस्त नवप्रीत, दानिश, डेजी और धर्निता कॉलेज से छुट्टियां बिताने के लिए चंद्रकोट आए। नवप्रीत का पुराना पुश्तैनी घर गांव की सीमा पर था जो अब सुनसान पड़ा था। उन्होंने वहीं ठहरने का फैसला किया और सोचा कि ट्रैकिंग और जंगल की खोजबीन में मजा आएगा। पहली 2 रातें सामान्य रहीं, लेकिन तीसरे दिन गांव के बूढ़े नरसिंह बाबा ने उन्हें चेतावनी दी कि उस जंगल की तरफ न जाएं, क्योंकि वहां एक शापित ब्राह्मण आत्मा सदियों से बंधी हुई है जो हर 100 साल बाद जागती है और इंसानों की आत्माएं मांगती है। लेकिन चारों दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझा और अगली सुबह उस जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। जंगल में घुसते ही वातावरण अजीब हो गया। बहुत ज्यादा सन्नाटा था, जैसे हर जीवित चीज गायब हो गई हो। चलते चलते उन्हें एक टूटा फूटा काले पत्थर का मंदिर मिला जिसके ऊपर कुछ संस्कृत में खुदा हुआ था, यहाँ शापित आत्मा बंधी है, इसे मुक्त मत करना। धर्निता ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा, हल्की सी भूकंप जैसी कंपन महसूस हुई। नवप्रीत को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी जो संस्कृत में कोई मंत्र जप रहा था। दानिश ने मंदिर का दरवाजा धक्का देकर खोला, मगर दरवाजा अपने आप भारी आवाज के साथ खुल गया। मंदिर के अंदर गहरा अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना दीपक जल रहा था। उसके पास एक काले धागे से बंधा कंकाल बैठा था जिसके आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा उनकी आंखों में देख रहा हो। डेजी जैसे ही उस कंकाल के पास पहुंची, दीपक अपने आप बुझ गया और मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे संस्कृत मंत्र उभरने लगे। तभी जमीन से धुआं उठा और एक लंबा, भयानक, लाल आंखों वाला, काले बालों वाला ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। चारों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन नवप्रीत की टांग किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली। दानिश ने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि डेजी उनके साथ नहीं थी। गांव लौटने पर नवप्रीत, धर्निता और दानिश बेचैन थे। डेजी को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जंगल में उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुई। चीजें अपने आप गिरने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती रहीं। आधी रात को धर्निता को डेजी की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मैं उसी मंदिर में हूँ। धर्निता ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी एक झटका सा लगा और धर्निता हवा में उठ गई। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से अजीब आवाज आई, मैं तुम्हारे भीतर आ चुका हूँ। नवप्रीत और दानिश ने मिलकर धर्निता को जमीन पर गिराया और उसके चेहरे पर तुलसी का जल छिड़का। धर्निता बेहोश हो गई, लेकिन तभी नवप्रीत के माथे पर एक जलता हुआ मंत्र उभर आया, जैसे उसकी आत्मा ब्रह्मराक्षस से जुड़ रही हो। नरसिंह बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह ब्रह्मराक्षस कभी एक ब्राह्मण ऋषि कालगिरी था जिसने 30 साल तपस्या की थी। गांव वालों ने उसे पागल समझकर अपमानित किया और मंदिर से निकाल दिया। उसने शाप दिया कि जिस गांव ने उसे ठुकराया वो उसकी आत्मा के लिए पीढ़ियों तक बलि देगा। उसने तंत्र विद्या से अपनी आत्मा को मंदिर में बांध लिया और हर 100 साल बाद उसका जागरण होता है, और आज वही रात है जब पूर्ण चंद्र और ग्रहण एक साथ हैं। नवप्रीत, दानिश और धर्निता ने तय किया कि अब उन्हें इस राक्षस को वापस उसी मंदिर में बांधना होगा। वे तीनों मंदिर लौटे। धर्निता के पास एक त्रिशूल था, दानिश के पास अग्निकुंड से लाई गई राख और नवप्रीत धीरे धीरे खुद आधा ब्रह्मराक्षस बनता जा रहा था। मंदिर में मंत्रोच्चार शुरू होते ही जमीन फटने लगी। ब्रह्मराक्षस धुआं बनकर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और भी भयानक थीं। उसने चीखते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मेरी आत्मा के हिस्से हो। नवप्रीत ने खुद को मंदिर के पवित्र अग्निकुंड में झोंक दिया। उसका शरीर जल गया, लेकिन उसके भीतर का मंत्र शुद्ध हो गया। उसी पल ब्रह्मराक्षस की शक्ति कमजोर पड़ी और मंदिर में एक छाया दिखाई दी। वो डेजी की आत्मा थी जो अब मुक्त होने लगी थी। धर्निता ने त्रिशूल उठाया और पूरे बल से राक्षस के हृदय में घोंप दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, फिर सब शांत हो गया। मंदिर अपने आप बंद हो गया। उसके दरवाजे पर शिलालेख उभर आया, जहाँ आत्मा बलिदान दे वहाँ शांति संभव है। दानिश और धर्निता बच गए, लेकिन नवप्रीत और डेजी की आत्माएं अब उस मंदिर के रक्षक बन चुकी थीं। वे अब ब्रह्मराक्षस को फिर से जागने से रोकती रहेंगी। कहते हैं आज भी जब उस जंगल के पास से कोई गुजरता है तो मंदिर के भीतर से विकृत संस्कृत मंत्रों की आवाजें आती हैं और लोग डरते हुए फुसफुसाते हैं, कोई फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मराक्षस कहानी से हमें कई गहरी सीखें मिलती हैं। डर को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों की चेतावनी को दोस्तों ने मजाक समझा, लेकिन अंधविश्वास समझी गई बातें असल में जीवन की रक्षा कर सकती हैं।
हर रहस्य की एक गहरी सच्चाई होती है। ब्रह्मराक्षस एक साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक दुखी, ठुकराया हुआ तपस्वी था। हमें किसी की पीड़ा या भक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बलिदान सबसे बड़ी शक्ति है। नवप्रीत ने खुद को आग में झोंककर बाकी सबकी जान बचाई। यह दिखाता है कि सच्चा साहस सिर्फ लड़ने में नहीं, त्याग में है। बुराई को रोकने के लिए अच्छाई को जागना पड़ता है। जब तक कोई साहसी कदम नहीं उठाता, तब तक राक्षस जीतते रहते हैं। इंसान के अंदर की अच्छाई ही बुराई का असली अंत करती है। कुछ आत्माएं रक्षक बन जाती हैं। डेजी और नवप्रीत की आत्माएं अंत में मंदिर की रक्षा करने लगी। यह दर्शाता है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं न कहीं रोशनी बनकर लौटती है।